द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ये बुक बेंजामिन ग्राहम ने लिखी है। यह किताब एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए गाइड है जो स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव करना चाहता है। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है और इस किताब में उन्होंने इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल को सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह ना सिर्फ स्टॉक मार्केट का थ्योरी देता है बल्कि आपको रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग डिसीजन लेने में भी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रतन। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रतन्स बुक सेंटर पे, जहाँ पे आप सुन रहे हैं द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम के बारे में। बेंजामिन ग्राहम को एक टीचर, इन्वेस्टर और वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने करियर के दौरान वैल्यू इन्वेस्टिंग के प्रिंसिपल्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और उन्हें साइंटिफिकली और सिस्टमेटिकली डॉक्यूमेंट किया। उनका बिलीफ था कि स्टॉक मार्केट एक इमोशनली ड्रिवन सिस्टम है जिसमें इन्वेस्टर्स अक्सर इरेशनल हो जाते हैं। उन्होंने इस इरेशनलिटी को लेवरेज करने के लिए वैल्यू इन्वेस्टिंग को एक स्ट्रक्चर अप्रोच बनाया। ग्राहम का कहना था कि लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए आपको रैशनैलिटी और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन पे रिएक्ट करना चाहिए। चलिए द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को डिटेल में समझते हैं। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट के रिस्क और रिटर्न्स को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। ग्राहम का फोकस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर था और उन्होंने स्टॉक मार्केट को एक वोटिंग मशीन और एक वेइंग मशीन के बीच डिफ्रेंशिएट किया है। वोटिंग मशीन शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को रिफ्लेक्ट करता है, जो मार्केट सेंटिमेंट और इमोशन से इन्फ्लुएंस होते हैं। वेइंग मशीन लॉन्ग टर्म में कंपनी की ट्रू वैल्यू को रिफ्लेक्ट करता है, जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर बेस होती है। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग का मेन गोल कैपिटल प्रिजर्वेशन होना चाहिए और स्पेकुलेशन यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को अवॉइड करना चाहिए। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के की कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग। वैल्यू इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल आइडिया ये है कि आप स्टॉक को उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा प्राइस पे बाय ना करें। इंट्रिंसिक वैल्यू एक कंपनी की ट्रू वर्थ होती है, जो उसके एसेट, अर्निंग और ग्रोथ से डिराइव होती है। अगर आप अंडर वैल्यूड स्टॉक खरीदते हैं तो आपको मार्केट के ओवर रिएक्शन से फ़ायदा हो सकता है। ग्राहम का कहना था, बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी एंड ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल। वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है। आपको उन कंपनीज के शेयर्स खरीदने हैं जो मार्केट के द्वारा अंडर एस्टिमेट की गई है। इन स्टॉक को आप मार्केट प्राइस से काफ़ी नीचे प्राइस पर खरीदते हैं, जिससे आप अंडर वैल्यूड स्टॉक कहते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू। इंट्रिंसिक वैल्यू ये वो वैल्यू है जो एक स्टॉक की रियल वर्थ को रिप्रेजेंट करती है। ये वैल्यू कंपनी के एसेट्स, अर्निंग और ग्रोथ पर बेस होती है। अगर आप स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे प्राइस पर खरीदते हैं तो आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होता है, जो रिस्क को मिनिमाइज करता है। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। ये रेशियो स्टॉक प्राइस और कंपनी के अर्निंग के बीच का रिलेशन होता है। जब पी रेशियो ज़्यादा हो तो वो स्टॉक एक्सपेंसिव हो सकता है, और जब पी रेशियो कम हो तो स्टॉक अंडर वैल्यूड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू 500 है लेकिन मार्केट में वो 300 पर मिल रहा है, तो ये एक अंडर वैल्यूड स्टॉक हो सकता है। इस सिचुएशन में आप स्टॉक को 300 में खरीदकर अपने इन्वेस्टमेंट के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी अचीव कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक की प्रिंसिपल है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग में यूज़ होता है। यह कॉन्सेप्ट इस बात पे बेस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्राइस पे खरीदें जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे हो। इससे आपको आपके मार्केट की वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलती है। अगर आप एक स्टॉक को अंडर वैल्यूड प्राइस पे खरीदते हो तो अगर मार्केट शॉर्ट टर्म में उस स्टॉक को अंडर एस्टिमेट करे तो भी आपको नुकसान कम होगा। ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जिसका मतलब है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को ऐसे प्राइस पे खरीदें जो उनके इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी नीचे हो। इससे आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी से अगेंस्ट प्रोटेक्शन मिलता है। ग्राहम ने इन्वेस्टर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर ये वो इन्वेस्टर है जो रिस्क
कम से कम लेना चाहता है और लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न चाहता है। इस अप्रोच में इन्वेस्टर्स का फोकस ज़्यादा रिस्क लेने पर नहीं होता। ग्राम ने सजेस्ट किया था कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो स्टेडी और लो रिस्क रिटर्न दे सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ये वो इन्वेस्टर है जो एक्टिवली मार्केट रिसर्च करता है और अपॉर्चुनिटीज देखकर अंडरवैल्यूड स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। यह अप्रोच थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना इन्वॉल्व करता है, लेकिन अगर केयरफुली किया जाए तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्राम ने सजेस्ट किया था कि उनका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो और वो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। बेंजामिन ग्राहम ने अपनी किताब में एक बहुत पॉपुलर मेटाफोर दिया है जिसे मिस्टर मार्केट कहते हैं। मिस्टर मार्केट एक इमेजिनरी इन्वेस्टर है जो हर दिन अपने स्टॉक्स के लिए प्राइस ऑफर करता है। कभी वो ओवर एक्साइटेड होता है तो कभी वो डिप्रेस होता है। ग्राहम कहते हैं कि हम अपने डिसीजन को मिस्टर मार्केट के मूड के बेसिस पर ना बनाए। अगर मार्केट ओवरली ऑप्टिमिस्टिक है तो आपको कॉशियस रहना चाहिए, और अगर मार्केट ओवरली पेसिमिस्टिक है तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी चाहिए। इसका मेन पॉइंट ये है कि मार्केट की शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को अवॉइड करो और अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस करो। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को मिस्टर मार्केट के मूड को इग्नोर करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट्स को सिर्फ उनकी ट्रू वैल्यू के बेसिस पर इवैल्यूएट करना चाहिए। अगर मार्केट इमोशनली रिएक्ट कर रहा है, जैसे पैनिक सेलिंग, तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ स्टिक रहना चाहिए। इन्वेस्टमेंट वर्सेस स्पेकुलेशन। ग्राहम ने इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन के बीच का डिफरेंस क्लियरली डिफाइन किया है। जब आप किसी एसेट को उसके इंट्रिंसिक वैल्यू पे खरीदते हो और लॉन्ग टर्म में उसकी ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हो तो वो इन्वेस्टमेंट होती है। यहाँ आपका मेन गोल कैपिटल प्रिजर्वेशन और ग्रोथ होता है। जब आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को देखकर स्टॉक खरीदते हो तो वो स्पेकुलेशन होता है। स्पेकुलेशन में हाई रिस्क होता है और ये ज़्यादातर उन इन्वेस्टर के लिए होता है जो प्राइस मूवमेंट को प्रेडिक्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक कंपनी को उसके ट्रू वैल्यू से कम प्राइस पर खरीदते हैं और आपका बिलीफ है कि कंपनी की ग्रोथ लॉन्ग टर्म में अच्छी होगी, तो ये इन्वेस्टमेंट है। अगर आप सिर्फ स्टॉक की प्राइस राइज होने का वेट कर रहे हैं बिना किसी एनालिसिस के, तो ये स्पेकुलेशन है। ग्राहम का कहना था कि इन्वेस्टिंग का मेन गोल वेल्थ एक्यूमुलेशन होना चाहिए, ना कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चेस करना। डिफेंसिव वर्सेस एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम ने इन्वेस्टर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है डिफेंसिव इन्वेस्टर और दूसरा है एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। डिफेंसिव इन्वेस्टर ये वो इन्वेस्टर है जो रिस्क कम से कम लेना चाहता है और लॉन्ग टर्म स्टेबल रिटर्न चाहता है। इस अप्रोच में इन्वेस्टर्स का फोकस ज़्यादा रिस्क लेने पर नहीं होता। ग्राहम ने सजेस्ट किया था कि डिफेंसिव इन्वेस्टर्स को लॉन्ग टर्म के लिए इंडेक्स फंड या डाइवर्सिफाई म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो स्टेडी और लो रिस्क रिटर्न दे सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर ये वो इन्वेस्टर है जो एक्टिवली मार्केट रिसर्च करता है और अपॉर्चुनिटीज देखकर अंडरवैल्यूड स्टॉक में इन्वेस्ट करता है। यह अप्रोच थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेना इन्वॉल्व करता है, लेकिन अगर केयरफुली किया जाए तो रिवॉर्ड्स भी ज़्यादा हो सकते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर के लिए ग्राहम ने सजेस्ट किया था कि उनके पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई हो और वो मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन के लिए प्रिपेयर्ड रहे। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को अपनी रिसर्च और एनालिसिस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझना बहुत ज़रूरी है। मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझना और उसे बिना डरे आपको उन फ्लक्चुएशन को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ करना चाहिए। अगर आप मार्केट में शांति से इन्वेस्ट करते हो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिलेगा। वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको अंडरवैल्यूड स्टॉक को परचेस करने का टाइम दे सकती है। ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी एक फ्रेंड के रूप में काम कर सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन आपको इमोशनल डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर आप अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हैं तो आपको मार्केट वॉलेटिलिटी का फ़ायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मार्केट डाउन है और आपके पास कैश है तो आप अंडरवैल्यूड स्टॉक को खरीद कर अपने पोर्टफोलियो को बढ़ा सकते हैं। अगर आप इमोशनली रिएक्ट नहीं करेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राम कहते हैं कि हर इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट को डीपली एनालाइज करना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल मेट्रिक्स जो आपको कंसिडर करनी चाहिए। पहला है अर्निंग स्टेबिलिटी। ये देखना कि कंपनी का प्रॉफिट किस रेट पे ग्रो हो रहा है और कितनी स्टेबल है। दूसरा है डेट लेवल्स। कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है और उसके पास कितना कर्ज है। तीसरा है प्राइस टू बुक वैल्यू। ये रेशियो कंपनी के एसेट के रिलेशन में स्टॉक प्राइस को मेजर करता है। अगर कंपनी का पीबी रेशियो लो है तो वो अंडरवैल्यूड हो सकता है। ग्राम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें ताकि अगर सेक्टर या स्टॉक में लॉस हो तो दूसरे इन्वेस्टमेंट्स इस लॉस को बैलेंस कर सके। यह अप्रोच ओवरऑल रिस्क को रिड्यूस करने में मदद करती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास एक स्टॉक पोर्टफोलियो है तो आपको उसमें डिफरेंट इंडस्ट्रीज और एसेट क्लासेस को इंक्लूड करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, रियल इस्टेट एक्सेट्रा, ताकि आप मार्केट के किसी भी फेज में अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हैं तो आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में स्टेबल रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। ग्राम कहते हैं कि एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी पेशेंस और इमोशनल कंट्रोल है। मार्केट की वॉलेटिलिटी और न्यू ड्रिवन इमोशन को अवॉइड करके एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस करता है। इमोशनल डिसीजन मेकिंग को अवॉइड करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी के साथ कंसिस्टेंसी रखनी चाहिए। ग्राम की फिलॉसफी का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इन्वेस्टर साइकोलॉजी है। उन्होंने कहा है कि सक्सेसफुल इन्वेस्टर वो है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकता है, स्पेशली मार्केट के वॉलेटाइल पीरियड में। ग्राम ने मार्केट के इमोशनल साइकिल को डिफाइन किया और कहा कि मार्केट की शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स अक्सर इरेशनल होती है। मार्केट लोगों के इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है, कभी ग्रिड और कभी फियर। इन्वेस्टर्स को अपने डिसीजन लेने के लिए इन इमोशंस पर परे रहना ज़रूरी है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरवैल्यूड हो जाता है तो इन्वेस्टर्स ग्रिड में आकर स्टॉक खरीदते हैं, जिसे स्पेकुलेटिव बबल्स कहते हैं। जब मार्केट गिरने लगता है तो फियर के चलते इन्वेस्टर्स पैनिक में स्टॉक बेच देते हैं, जो उनके लिए नुकसान हो सकता है। ग्राम का ये कहना था कि अगर आप अपने इमोशंस को मार्केट फ्लक्चुएशन के साथ अलाइन करेंगे तो आपको लॉन्ग टर्म में ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं मिलेंगे। ग्राम का बिलीफ था कि पेशेंस और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का की है। उन्होंने कहा, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म के लिए अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना चाहिए, चाहे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाए। इन्वेस्टर को अपने स्ट्रैटेजी को रिपीट करते रहना चाहिए, इवन व्हेन शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स आर नॉट एज एक्सपेक्टेड। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट एक स्पेसिफिक स्टॉक के प्राइस को बहुत नीचे कर देता है तो रैशनल इन्वेस्टर उस स्टॉक को अंडरवैल्यूड समझकर उसे खरीद सकता है, जबकि वो फियर ड्रिवन मार्केट में पैनिक में नहीं आता। चलिए जानते हैं एसेट एलोकेशन के बारे में। एसेट एलोकेशन का मतलब यह है कि अपने पोर्टफोलियो का एक हिस्सा स्टॉक्स, बॉन्ड्स और कैश इक्विवेलेंट में डिवाइड करना। इसका पर्पस है कि आप अपने रिस्क को डाइवर्सिफाई कर सके और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स को मैक्सिमाइज कर सके। अगर आप रिस्क उठा सकते हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन रखते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ग्राम कहते हैं कि आपको अपने स्टॉक्स को केयरफुली सिलेक्ट करना चाहिए, यह आपको लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रिटर्न्स दे सकता है। ग्राम ने सजेस्ट किया है कि अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके आप अपने रिस्क को बैलेंस कर सकते हैं। बॉन्ड्स रिलेटिवली स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि स्टॉक्स में ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल होता है। बॉन्ड्स का मेन पर्पस अपने पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी और रेगुलर इनकम प्रोवाइड करना है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो लिक्विडिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, इनका पर्पस आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करना है और रिस्क को मैनेज करना है। डिफेंसिव इन्वेस्टर को इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, जो लो कॉस्ट और डाइवर्सिफाई होते हैं। यह स्ट्रैटेजी उनको मार्केट वॉलेटिलिटी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देती है। ग्राम का सजेशन था कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को अपनी एसेट को
50-50 स्टॉक्स और बॉन्ड्स के बीच डिवाइड करना चाहिए, जबकि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एक्टिवली स्टॉक्स और बॉन्ड्स को बैलेंस करते हुए सिलेक्ट करना चाहिए। ग्राम ने कहा है कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का फोकस शॉर्ट टर्म मार्केट ट्रेंड से ज़्यादा अपने लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स पर होना चाहिए। उन्होंने मार्केट फ्लक्चुएशन को टाइम के साथ अपनी स्ट्रैटेजी को एडजस्ट करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा है। अगर आप शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर फोकस करेंगे तो आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्पेकुलेशन में बदल देंगे। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। अगर आप वैल्यू स्टॉक खरीदते हैं तो आपको मार्केट के शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन को इग्नोर करते हुए अपने स्ट्रैटेजी पर स्टिक रहना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने कोई स्टॉक खरीदा है जो टेम्पररी डाउन है लेकिन उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू स्ट्रांग है, तो आपको बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आपको थोड़ा पेशेंस रखते हुए उस स्टॉक को होल्ड करना चाहिए जब तक कंपनी अपने फंडामेंटल ग्रोथ को दिखाई ना दे। ग्राम ने फाइनेंशियल एनालिसिस को भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी है। उन्होंने कहा है कि कोई भी इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट्स को बाय करने से पहले कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से एनालाइज करे। यह फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ के बारे में जानने के लिए मदद करता है। इनकम स्टेटमेंट कंपनी के अर्निंग्स और एक्सपेंस को ट्रैक करता है। यह इन्वेस्टर को बताता है कि कंपनी का नेट इनकम क्या है और किस स्केल पर वो प्रॉफिट्स जनरेट कर रही है। इस स्टेटमेंट को देखकर आप समझ सकते हैं कि कंपनी का परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है या नहीं। बैलेंस शीट कंपनी की एसेट, लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी को शो करती है। यह डॉक्यूमेंट्स कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को मेजर करने में मदद करता है, जैसे कि कितना डेट कंपनी के ऊपर है और कितनी एसेट वो होल्ड करती है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी के इनफ्लोज और आउटफ्लोज को ट्रैक करता है। यह इन्वेस्टर को बताता है कि कंपनी को कितना कैश जनरेट हो रहा है और कितना कैश कंपनी के ऑपरेशंस के लिए अवेलेबल है। कैश फ्लो का स्ट्रांग होना एक हेल्दी कंपनी की इंडिकेटर होती है। ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन इन्वेस्टर साइकोलॉजी को लेकर था। उन्होंने कहा था कि आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होगा। मार्केट फ्लक्चुएशन आपको इमोशनल डिसीजन मेकिंग पे मजबूर कर सकती है, लेकिन अगर आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखते हैं तो आप ज़्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन ले सकते हैं। ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज ये था कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग का मेन फोकस कैपिटल प्रिजर्वेशन और लॉन्ग टर्म ग्रोथ होना चाहिए, ना कि स्पेकुलेटिव शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स। अगर आप अपनी इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी को डिसिप्लिन और रैशनल रखेंगे तो आप मार्केट की वोलेटिलिटी से बचकर कंसिस्टेंट रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं। उन्होंने इन्वेस्टर्स को ये भी बताया कि इन्वेस्टिंग इज नॉट अबाउट प्रेडिक्टिंग द मार्केट नेक्स्ट मूव, इट्स अबाउट मेकिंग स्मार्ट लॉन्ग टर्म डिसीजन बेस्ड ऑन सॉलिड फंडामेंटल्स। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को सिंपल रखना चाहिए। लो कॉस्ट इंडेक्स फंड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट शुरू करके आप अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो आप इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करके उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू एनालाइज कर सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी आपको हायर रिटर्न्स दे सकती है अगर आप डिसिप्लिन रहे। स्पेकुलेशन और शॉर्ट टर्म मार्केट मूव्स को अवॉइड करके अगर आप एक साउंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो और अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करते हो तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का कोर मैसेज ये है कि रैशनल थिंकिंग, वैल्यू इन्वेस्टिंग और डिसिप्लिन से आप स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म सक्सेस अचीव कर सकते हैं। ग्राहम का फोकस हमेशा कैपिटल प्रिजर्वेशन पर था और उनका बिलीफ था कि अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को केयरफुली एनालाइज करेंगे और मार्केट की इमोशंस को इग्नोर करेंगे तो आप वेल्थ बिल्ड करने में सक्सेसफुल हो सकते हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी किताब है जो हर इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, चाहे वो बिगिनर हो या एक्सपीरियंस। ग्राहम के प्रिंसिपल्स वैल्यू इन्वेस्टिंग, इमोशनल कंट्रोल, पेशेंस और रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके आप अपने वेल्थ क्रिएशन गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसे और ऑडियो बुक समरी सुनने के लिए हमें फॉलो कीजिए। हम आपके लिए ऐसे और ऑडियो बुक्स लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रॉम रतन, साइनिंग ऑफ।